हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. सो वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू सेकेंड चैप्टर ऑफ science curiosity class 8 and the second chapter's name is the invisible living world beyond our naked eye and today's topic is what are microorganisms. So students, इस चैप्टर का जो कुछ पोर्शन हम पढ़ चुके हैं उसकी वीडियो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. क्लास 8 की जो साइंस की प्लेलिस्ट है उसमें, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. ओके और क्लास 8 की इंग्लिश और मैथ्स की वीडियो भी आपको वहाँ से मिल जाएगी, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं. ओके सो स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 2.3. ओके सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन और फ्यू सेल्स. कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव होते हैं, वो या तो एक सेल से बने होते हैं या कुछ सेल से बने होते हैं. ठीक है, दे आर सो स्मॉल, वो बहुत ही छोटे होते हैं और हम उनको ऐसे नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं. उसके लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए. दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं. आप सोचो एक ही सेल है जिसमें या 2-3 सेल हैं, तो फिर उसको हम, वो तो बहुत ही छोटे होंगे ना, फिर उसको कैसे ही देख सकते हैं. Some microorganisms like bacteria, amoeba are made up of just one cell. जो कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म यानी जो कुछ जीव हैं, छोटे जीव, वो किससे बने हैं? कौन से हैं वो? बैक्टीरिया, अमीबा, ये सिर्फ एक सेल से बने हैं, है ना. तो जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर. ओके ये याद रखना है आपको. अदर्स लाइक सम फंगी, एल्गी हैव मैनी सेल्स. और जो दूसरे एल्गी और फंगी हैं, इनमें मान लो एक से ज़्यादा सेल होते हैं, है ना, तो इनको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर सेल्स. ओके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. ओके दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस. और ये जो सेल्स होते हैं ये सब जगह पाए जाते हैं. कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वाटर, सॉयल, एयर, इवन इनसाइड आवर बॉडी. ओके सो व्हाट डू देयर सेल्स लुक लाइक. तो ये जो सेल्स हैं इनके, ये कैसे दिखाई देते हैं? आर दे लाइक द प्लांट एंड एनिमल सेल्स. क्या ये जो प्लांट और एनिमल्स के सेल हमने अभी देखे थे जो इसी चैप्टर में पढ़ा, क्या ये उनके जैसे हैं या उनसे डिफरेंट हैं? और इसको ऑब्जर्व करने के लिए, टू ऑब्जर्व द सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगेन हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की. ओके यहाँ से पढ़ेंगे ना. विच मैग्नीफाइज देयर साइज मेक्स देम विजिबल टू अस. और माइक्रोस्कोप से ही हम उसकी साइज को देख सकते हैं, उसका क्या क्या है, उसके मतलब कैसा दिखता है, वो सब देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से. साइंटिस्ट हैव आल्सो क्रिएटेड अ लो कॉस्ट और फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप. साइंटिस्ट ने एक और कम कॉस्ट का माइक्रोस्कोप, जिसको फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसका भी इन्वेंट किया है. और फोल्डस्कोप, यू कैन से, फोल्डस्कोप्स में नॉट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ डिटेल्स. जैसे जो फोल्डस्कोप हैं वो माइक्रोस्कोप के जैसे सेम लेवल की डिटेल्स नहीं देते हैं, है ना, जो क्योंकि वो हाई पावर्ड होते हैं ना माइक्रोस्कोप्स. तो हाउएवर दीज मेक्स माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड एसेसिबल टू मैनी पीपल. बट ये जो फोल्डस्कोप्स हैं ये बहुत लोग इनका यूज़ करके और माइक्रोस्कोपिक जो वर्ल्ड है, यानी छोटे छोटे जीवों का जो वर्ल्ड है, उन तक पहुंच सकते हैं, है ना, यानी उनको देख सकते हैं. लेट अस नाउ टेक अ क्लोजर लुक एट द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ माइक्रोस्कोप्स. तो चलिए हम भी जो ये माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे जो जीव हैं, इनका एक क्लोजर लुक लेते हैं, यानी इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं. ओके एक्टिविटी 2.1. लेट अस ऑब्जर्व पॉन्ड वाटर एंड या स्टेगनेंट वाटर. पॉन्ड वाटर तालाब का पानी. स्टेगनेंट वाटर क्या होता है? वो इकट्ठा होता है ना, वो नदी की तरह बहता नहीं है, वो एक जगह पे इकट्ठा होता है. ओके टेक अ कंटेनर एंड कलेक्ट पॉन्ड और स्टेगनेंट वाटर इन इट. एक कंटेनर लेना है ग्लास का और उसमें जो स्टेगनेंट वाटर है उसको फिल करना है. ओके विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और एल्डर्स. ओके यूज अ ड्रॉपर एंड प्लेस अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड और स्टेगनेंट वाटर ऑन अ माइक्रोस्कोप और फोल्डस्कोप स्लाइड. अब किसी ड्रॉपर की हेल्प से उस स्टेगनेंट वाटर को आपको कहाँ पे रखना है? फोल्डस्कोप की स्लाइड या जो माइक्रोस्कोप का स्लाइड होता है उस पर रखना है. देन पुट अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप और फोल्डस्कोप.
फिर इस वाटर पे कवर स्लिप रखना है और फिर इसको ऑब्जर्व करना है। अगर आपके पास फोल्ड स्कोप है तो उससे देखिए, अदरवाइज माइक्रोस्कोप। ओके, ऑब्जर्व द टीनी ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द पोंड और स्टेगनेंट वाटर। अब आपको उस पोंड, जो पोंड वाटर है और यू कैन से स्टेगनेंट वाटर, उसमें आपको छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे, छोटे छोटे जीव दिखेंगे, बहुत ही छोटे छोटे। अब देखो नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसमें क्या करना है, लेट अस ऑब्जर्व सॉइल सस्पेंशन। अब इसमें हम मिट्टी का जो घोल होता है ना, उसको ऑब्जर्व करेंगे, सॉइल सस्पेंशन। टेक अ बीकर, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल इन इट फ्रॉम द नियर बाय फील्ड और गार्डन। डू नॉट टच द सॉइल विद योर बेयर हैंड्स, यूज अ स्पून और ग्लव्स। आपको जाना है, आपके आसपास अगर कोई फील्ड है, खेत है या गार्डन है, वहाँ जाना है, और जो मॉइस्ट मिट्टी होती है, जैसे बारिश के दिनों में गीली मिट्टी होती है ना, तो वो मिट्टी आपको कलेक्ट करना है एक बीकर में, ठीक है। और फिर उसको आपको हाथ से नहीं लेना, आप एक स्पून का यूज़ कर सकते हैं और ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं, ओके, क्योंकि इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, है ना, तो वो आपके हाथों में ही आ जाएंगे। अब क्या करना है, pour some water into the beaker and stir it with a glass rod। और फिर आपको एक ग्लास की रॉड से, जैसे ये दिख रहा है आपको पानी है ना, इसमें मिट्टी डाल के उसको मिक्स करना है, ठीक है। pour some water into the beaker and stir it with a glass rod। जिसमें आपने मिट्टी डाली थी ना, उसी में पानी डालना है और फिर उसको मिक्स करना है, मतलब एक तरह से मिट्टी को घोलना है। द लिक्विड विच मे लुक डर्टी, ये डर्टी दिख रहा है ना आपको, हैज़ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। इसमें मिट्टी के बहुत ही फाइन पार्टिकल्स, यानी बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं, ओके। इज कॉल्ड सॉइल सस्पेंशन, और इसी को बोलते हैं सॉइल सस्पेंशन। कीप इट असाइड फॉर सम टाइम एंड लेट द मिक्सचर सेटल। फिर इसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए मिट्टी घोल के, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो मिक्सचर है वो सेटल हो जाएगा, ठीक है, मतलब मूव नहीं होगा, सेटल हो जाएगा। यूज अ dropper and take a drop of water from the top layer, place the drop on a microscope slide। और फिर ऊपर से आपको ड्रॉपर से वाटर की ड्रॉप लेनी है और फिर आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप की स्लाइड पे डाल देना है, ठीक है। कवर इट जेंटली विद ए कवर स्लिप, फिर उस पर कवर स्लिप रखना है और फिर उसको ऑब्जर्व करना है। आप क्या देखेंगे, यू मे ऑब्जर्व स्मॉल मूविंग ऑर्गेनिजम्स सिमिलर टू दोज यू सॉ इन एक्टिविटी 2.4। आप इसमें वही ऑर्गेनिजम्स देखेंगे जो आपने 2.4 में देखे थे, जो स्टेगनेंट वाटर में देखा था, है ना। जो मूविंग ऑर्गेनिज्म आपको दिखेंगे सेम वहाँ पे भी जो स्टेगनेंट वाटर में था वही, ओके। दिस इंडिकेट्स दैट इवन सॉइल सस्पेंशन कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ टीनी क्रिएचर दैट कैन नॉट बी सीन विद द अननेडेड आइज। और इससे हमें पता चलता है कि जो सॉइल सस्पेंशन है उसमें वैरायटी ऑफ टीनी क्रिएचर्स है, यानी बहुत सारे अलग अलग टाइनी क्रिएचर्स हैं, छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं, जिनको हम ऐसे आंखों से नहीं देख सकते, अननेडेड आंखों से नहीं देख सकते हैं, है ना, मतलब विदाउट माइक्रोस्कोप के हम नहीं देख सकते हैं। द टीनी क्रिएचर्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो टीनी क्रिएटर और यू कैन से छोटे छोटे जो जीव हैं, टाइनी क्रिएटर्स हैं, उसको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, है ना। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल और ऑर्गेनिजम्स मीन्स लिविंग बींग्स, यानी जो जीव हैं, जिंदा हैं, जिसमें जान है ना। सो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये है डेफिनेशन, आपको याद भी रख लेनी है, ठीक है, एग्जाम में भी आपको पूछा जा सकता है। द टीनी क्रिएचर्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और यू कैन से माइक्रोब्स, ओके। सो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स भी बोल सकते हो, ओके। चलिए एक्टिविटी 2.6 देखते हैं, इसमें क्या करना है हमको। लेट अस स्टडी। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन grade 8 परफॉर्म्ड एक्टिविटी 2.4 एंड 2.5, ओके। ये एक्टिविटी कर लिया 8th क्लास के स्टूडेंट्स ने। दे आल्सो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड इंटरनेट। दे रिकॉर्डेड द डाटा ऑब्टेन आफ्टर ऑब्जर्विंग पॉन्ड वाटर इन टेबल 2.1। ये है टेबल 2.1, जहाँ पे उन्होंने डाटा लिखा है जो पॉन्ड वाटर की एक्टिविटी थी उससे, ओके। एंड टेबल 2.2 में क्या लिखा है, दे आइडेंटिफाइड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज प्रोटोजुआ, एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया। यानी उन्होंने ये जो अलग अलग माइक्रोब्स है इनको आइडेंटिफाई किया है और क्या किया है,
यू कैन रिकॉर्ड इफ़ यू फाइंड एनी ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स। अगर आपको ऐसे ही किसी कैटेगरी का और कोई मिलता है ऑर्गेनिज्म तो आप उसको भी उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन पोन्ड वाटर। पोन्ड वाटर में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स थे, कौन कौन से माइक्रोब्स थे, और यू कैन सी कौन कौन से जीव थे। देखो ये डायग्राम है और इसके बारे में है, जैसे अमीबा है ना, यू कैन से प्रोटोजोआ। इसमें क्या है, सिंगल सेल है, मूविंग है, इरेगुलर शेप है, यानी कोई रेगुलर शेप नहीं है, इनकी अलग अलग शेप्स के हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक प्रोटोजोआ है, ये भी एक सिंगल सेल है, ये देखो है ना, सिंगल सेल है। मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक से दूसरी जगह पे जाता है। मूवमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, और जो इसका मूवमेंट है वो इसका जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। थर्ड वन इज एल्गी। एल्गी क्या है, सिंगल सेल है, लुक्स ग्रीन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, और ये ग्रीन पिगमेंट के कारण ग्रीन दिखता है। ओके, मूवमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, और ये जो इनका स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ये मूव करता है। ओके, नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल सस्पेंशन। सॉइल में जो हमने बनाया था सॉइल सस्पेंशन जो एक्टिविटी की, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म थे, कौन कौन से जीव थे। फर्स्ट है ब्रेड मोल्ड है ना, और यू कैन से फंगी। ये कैसी है, ब्रांच्ड फिलामेंट। जो फिलामेंट आपने देखा होगा फ्लावर वाले जो पार्ट, फ्लावर का जो पार्ट होता है उसमें होता है, ठीक है। विदाउट क्लोरोफिल हैविंग सैक लाइक स्ट्रक्चर, और ये कैसी है, सैक के जैसा इसका स्ट्रक्चर है ना, ये देखो, और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है मोल्ड। मोल्ड और ये भी एक फंगी है, ठीक है, और ये कैसी है, ब्रांच्ड फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। इसका ब्रश के जैसा स्ट्रक्चर है ना, ये ऊपर से इस तरह से, और इसके क्या है, ये ब्रांच्ड फिलामेंट है। ओके, यानी ये देखो इसमें इधर से ब्रांच निकली हुई है। ओके, नेक्स्ट एल्गी। एल्गी क्या है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफाइल, इसमें क्लोरोफाइल है, और ग्रीन पिगमेंट, जो कि क्या है, क्योंकि ये ग्रीन है ना, ग्रीन क्यों है, क्योंकि इसमें क्लोरोफाइल प्रेजेंट है। ओके, क्लोरोफिल की वजह से ये ग्रीन है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया देखो कितने सारे अलग अलग शेप के हैं, स्फेरिकल, कोमा, स्पिरल, रोड शेप्ड, वन लॉन्ग हेयर स्ट्रक्चर, दिस टाइप मे बी, एंड मैनी स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर मे बी दिस टाइप, है ना, प्रोजेक्शन अराउंड दी सेल्स। तो ये हैं बैक्टीरिया जो कि अलग अलग टाइप के हैं। Did you also observe any of these microorganisms or something different? क्या आपने भी यही microorganisms देखे या और भी कुछ अलग देखा? Record in your notebook and discuss in your class. Table 2.1, Table 2.2, you have identified a variety of microorganisms. ठीक है, हमने बहुत सारे अलग अलग जीव देखे. They are everywhere and we can see only them with a microscope. ये हर जगह हैं और हम इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस दैट मैग्नीफाइज दैम 100 to 400 टाइम्स, यानी वो उनको 100 से 400 गुना बड़ा दिखाते हैं. कोई भी चीज़ है, कोई भी माइक्रोब्स है तो उसको वो 400 टाइम्स बड़ा दिखाते हैं. ओके, थ्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्मॉल इन साइज द प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर आइज. भले ही ये साइज में छोटे हैं बट हमारी लाइफ में इनका बहुत बड़ा रोल है. ओके, कहते हैं ना हम छोटे हैं तो क्या हुआ, काम तो बड़ा करते हैं ना, वही ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं. ओके, एवर हर्ड ऑफ, आपने कभी सुना है? वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक एंड अ सेल्यूलर. वायरसेस क्या हैं? माइक्रोस्कोपिक हैं और सेल्यूलर हैं, ए सेल्यूलर हैं. वायरसेस मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई होते हैं कब? जब ये किसी लिविंग सेल में एंटर कर जाते हैं. ठीक है, दे मे इन्फेक्ट प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरियल सेल्स एंड मे कॉज ऑफ डिजीज. और इसकी वजह से डिजीज भी हो सकती है अगर इंसान में चला जाए ये वायरस. तो जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया था, है ना, जो एक वायरस अगर इंसान के शरीर में चला जाए तो वो अंदर और ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है. ओके, सो चलिए आगे देखते हैं क्या है. 2.4 हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स.
सो हम माइक्रोब से कैसे कनेक्टेड है, क्या रिलेशन है हमारा माइक्रोब से? तो चलिए इसको देखते हैं, कैसे पता चलेगा, इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा, है ना। कैन वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अदर प्लेसेस टू? क्या हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहीं और देखा है? लेट अस हैव अ डिस्कशन। ओके, हैव यू एवर सीन अ लेमन, टोमेटो, ऑरेंज और एनी अदर फूड आइटम रोट आफ्टर बीइंग लेफ्ट आउटसाइड फॉर सम टाइम? यानी कि किसी फ्रूट को या किसी वेजिटेबल को आप बाहर छोड़ दो, खुला छोड़ दो, और कुछ दिन बाद आप देखोगे क्या हो जाएगा, वो थोड़ा ख़राब होने लगता है ना, इस टाइप से वो थोड़ा सा दिखने लगता है। इफ़ यस, यू मे हैव नोटिस्ड अ पाउडरी और कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन दैम। आपको वो ऊपर से वाइट वाइट सा थोड़ा सा दिखेगा, जैसे कॉटन नहीं होता वैसा दिखेगा, ये देखो इस तरह से। दिस हैपन्स बिकॉज दे हैव बीन इन्फेक्टेड बाई माइक्रोब्स। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये माइक्रोब्स से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, माइक्रोब्स इन पे अटैक कर देते हैं। बट वेयर डिड दिस माइक्रोब्स कम फ्रॉम? बट ये माइक्रोब्स एप्पल पर आए कहाँ से? ठीक है, ये टोमेटो, लेमन, ऑरेंज, ये सब जो भी है बाहर अगर रखा है तो इन पे माइक्रोब्स कैसे आए? बट वेयर डिड दिस माइक्रोब्स कम फ्रॉम एंड हाउ डिड दे कम इन कॉन्टैक्ट विद फूड? ये कहाँ से आए और ये फूड के कॉन्टैक्ट में कैसे आ गए? ये देखिए, दिस हैपन्स बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब जगह होते हैं, बी इन वाटर, सॉइल, एयर एंड इवन इन सम फूड आइटम्स, है ना। कुछ फूड आइटम्स में भी होते हैं, वाटर, सॉइल, एयर, सब जगह होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यू कैन यूज अ फोल्डस्कोप और अ माइक्रोस्कोप टू एक्सप्लोर surface of leaves, stems, roots और any other parts to see them। आप फोल्डस्कोप का और या माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को जानने के लिए कि क्या क्या चीज़ों को आपको चेक करना है, लीव, स्टेम, रूट या कोई और पार्ट हो फ्रूट का या कोई प्लांट का, है ना। तो देखो, लाइक प्लांट एंड एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो शो ग्रेट डिवर्सिटी। अब जैसे प्लांट और एनिमल्स में बहुत सारी डिवर्सिटी है, ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी बहुत बड़ी डिवर्सिटी, यानी इनमें बहुत विभिन्नता है, ये बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। अब देखो ये क्या कह रही है, पहले ये देख लेते हैं। बट वाई डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट इनफेक्ट द पिकल्स एंड मुरब्बास? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमने देखा यहाँ पे कि अगर कोई फ्रूट को बाहर छोड़ दिया तो उसको कनेक्ट होता है और वो ख़राब हो जाता है, फ्रूट या वेजिटेबल, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कनेक्ट होता है तो। बट ये जो पिकल्स होते हैं, अचार होते हैं, मुरब्बास होते हैं, ये तो कितने टाइम तक रखे रहते हैं, पर ये क्यों नहीं ख़राब होते हैं? देखो, दिस इज़ बिकॉज यू एड मैनी स्पाइसेस विद सॉल्ट एंड शुगर टू इट विच एक्ट एज प्रिजर्वेटिव्स। क्योंकि हम इनमें, जैसे पिकल्स है तो उसमें बहुत सारा नमक डलता है, तेल डलता है ना, एंड मुरब्बाज है तो इसमें क्या डलता है, बहुत सारा शुगर डलता है। तो ये जो सॉल्ट और शुगर है ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं, जो इनको बचा के रखते हैं। हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डू नॉट अलाउ दिस ऑर्गेनिज्म टू ग्रो ऑन दैम। और क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में नमक या शुगर होता है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इनमें ग्रो नहीं कर पाते हैं और ये खराब नहीं होते हैं। ओके, सम ऑफ देम कैन इवन बी फाउंड इन एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन। अब ये हम पढ़ रहे थे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी भी ग्रेट डिवर्सिटी, यानी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। सो जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? देखो, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस में भी ये पाए जाते हैं, चाहे वो हॉट वाटर स्प्रिंग्स हो, गर्म पानी की जो झरने होते हैं वो हों, या स्लो कोल्ड जोन्स हो, या ठंडी बर्फ़ वाली जगह हो, या फिर जो मॉडरेट टेम्परेचर हो, ये पाए जाते हैं हर जगह। यू ऑलरेडी नो सम ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स लिव इनसाइड आवर बॉडी, स्पेशली इन आवर गट्स, यानी हमारे आंतों में भी ये जो ऑर्गेनिज्म है ये पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। You may studied in the chapter Life Process in Animals in Curiosity Grade 7 that our intestine has many bacteria that help in digestion। आपने क्लास 7 की जो क्यूरियोसिटी है उसमें एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स, उसमें पढ़ा होगा कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, तो हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। तो बैक्टीरिया क्या है, माइक्रोब्स है ना।
लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे प्लांट और एनिमल्स में होते हैं वैसे ही। देखो आगे, लाइक प्लांट एंड एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी इन शेप। ओ, जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनकी तरह ये भी मतलब शेप में वेरी करते हैं। जैसे प्लांट और एनिमल्स अलग अलग शेप, साइज, स्ट्रक्चर इनका होता है ना, इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी सब कुछ अलग होता है, साइज, शेप, स्ट्रक्चर। ओके, इन टेबल 2.1 एंड टेबल 2.2 यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट शेप। आपने देखा कि वो स्फेरिकल होते हैं, रोड शेप होते हैं, इरेगुलर होते हैं, हमने देखा ना वहाँ पे शेप, अलग अलग शेप होते हैं। So, how does the diversity of microorganisms play a role in our daily life? तो हमारी डेली लाइफ में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे जीव हैं, तो ये क्या रोल प्ले करते हैं? जो इनकी डिवर्सिटी है, यानी अलग अलग तरह के जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं, क्या करते हैं ये? हाउ डू दे हेल्प क्लीन द एनवायरनमेंट, और ये एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करते हैं? ये तो बहुत बड़ा काम है, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। 2.4.1 है की प्लेयर्स इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब ये एनवायरनमेंट के की प्लेयर्स हैं, कैसे? लेट अस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दिस बाय डूइंग एन एक्टिविटी। चलो एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करते हैं। ओके, लेट अस डू, टेक एन एम्प्टी कंटेनर एंड फिल इट हाफ वे विद गार्डन सॉइल। एक एम्प्टी कंटेनर लेना है, खाली कंटेनर, उसमें क्या करना है, गार्डन सॉइल भर देना है, हाफ। ओके, एड सम फ्रूट एंड वेजिटेबल पिल्स टू द कंटेनर, देयर आफ्टर पुट अ लेयर ऑफ सॉइल ऑन इट एंड लेव इट असाइड। यानी पहले आधी तो वो मिट्टी से भर दो, उसके ऊपर फ्रूट्स के छिलके, वेजिटेबल्स के छिलके डाल दो, ठीक है, और फिर उसके ऊपर एक लेयर और मिट्टी की डाल दो और फिर उसको छोड़ दो, ठीक है। अब क्या होगा उसमें, आफ्टर 2-3 वीक्स, यानी 2-3 वीक बाद आप देखोगे, ऑब्जर्व द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेसेस, क्या चेंजेस हुआ है आपको ये ऑब्जर्व करना है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द कंटेनर्स? तो आप क्या देखोगे, कंटेनर में क्या ऑब्जर्व किया आपने, देखते हैं चलो। You may find that peels of fruits and vegetables have turned into a dark color material. अब वो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलके थे ना, वो गल के, सड़ के काले काले हो गए। ओके, अब ये जो डार्क कलर मटेरियल है ये क्या है, ये मैन्योर है। मैन्योर यानी खाद, विच इज रिच इन न्यूट्रिशंस एंड हेल्प इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ दिस सॉइल। इससे क्या होगा, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ेगी, यानी उपजाऊ जो शक्ति होती है, उपजाऊपन की शक्ति, मतलब जैसे खेतों में हम अनाज उगाते हैं तो हम बार बार अनाज उगाते रहेंगे, जो तो खेतों की जो उपजाऊ वाली शक्ति है, फर्टिलिटी वाली जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उनमें खाद डाला जाता है, जिससे मिट्टी की, हम जब मैन्योर डालते हैं खेतों में तो मिट्टी में ये फर्टिलिटी पावर बढ़ती है और फसल अच्छी होती है ना। सो है ना, ये मैन्योर इम्पॉर्टेंट किसके लिए, सॉइल के लिए। ओके, और सॉइल में अगर मैन्योर डालेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो फसल है हमारी वो अच्छी होगी, है ना। आगे देखते हैं, चलिए इसमें क्या है। यू सॉ दैट सॉइल कंटेन्स वेरियस काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यस, हमने देखा कि जो मिट्टी है उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के जीव हैं। सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगी, बैक्टीरिया act on the plant waste and slowly break it down into simpler nutrients rich manure। यानी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं यही तो काम करते हैं, जो प्लांट्स, उसके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलके थे वो कैसे बदल गए मैन्योर में, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया और फंगी है ना, इन्होंने क्या किया, धीरे 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 उन सभी वेस्ट को ब्रेक इट डाउन, यानी छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया और धीरे धीरे इतना बारीक कर दिया कि वो मैन्योर में बदल गए। ओके, सो ये काम किसने किया, फंगी और बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने किया। ओके, यू मे हैव सीन गार्डनर्स इन योर स्कूल और इन फील्ड नियर योर हाउस। आपने आपके आसपास गार्डनर को देखा होगा या स्कूल में देखा होगा या आसपास के घर के आसपास देखा होगा। वो क्या करते हैं, लीव, जो ड्राई लीव्स होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, है ना, एंड प्लांट वेस्ट एंड पुटिंग दैम इनटू पिट्स। और क्या करते हैं, जो ड्राई लीव्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं उनको कलेक्ट करके पिट में डाल देते हैं, है ना,
पिट यानी जो गड्ढे होते हैं उसमें डाल देते हैं. डू यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई दे डू दिस? इट इज़ टू मेक नेचुरल मैनर. अब वो सूखे जो पत्ते होते हैं या ख़राब पौधे होते हैं उन सबको गड्ढों में डाल देते हैं. क्यों? क्योंकि वो पत्ते फिर धीरे धीरे सड़ के गल के वो जो बैक्टीरिया और फंगी हैं या जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनको ब्रेक डाउन कर करके वो किस में कन्वर्ट कर देंगे? मैन्योर में, है ना. सो इसलिए ये जो गार्डनर होते हैं ये सूखे पत्तों को इकट्ठा करते हैं. मैं भी अब जब पार्क जाती थी तो देखती थी इतने सारे सूखे पत्तों का ढेर है, तो इनको ये क्या करते हैं? मेरे मन में क्वेश्चन आता था, है ना. फिर मुझे जब धीरे धीरे देखा, मैंने नोटिस किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इनको यूज़ करते हैं मैन्योर बनाने में. ओके, आवर साइंटिफिक हेरिटेज. अब ये क्या है? एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट particularly the Vedas, हमारे जो वेद्स हैं, अच्छा जो पुराने वेद्स हैं, have reference of the word creamy, उनमें creamy वर्ड का यूज़ हुआ है, which means different tiny entitles including दृश्य and अदृश्य. यानी जो छोटे छोटे जीव हैं, कुछ दृश्य हैं कुछ अदृश्य हैं, है ना. Various Vedic texts mention their beneficial and harmful effects. और वैदिक टेक्स्ट में भी जो वेद हैं उनमें भी इनके हार्मफुल और बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स भी बताए गए हैं. ठीक है. अथर्ववेदा में भी क्रीमी वर्ड का यूज़ हुआ है और उसको रेफ़र किया गया है. चलिए आगे देखते हैं. इफ़ यू लुक अराउंड केयरफुली यू माइट सी डिकेइंग प्लांट्स और फॉलन लीव्स स्टोर इन अ कंटेनर और लेइंग इन द गार्डन. ओके, यानी आपने देखा होगा शायद जैसे कभी जो कुछ प्लांट्स हैं वो ख़राब हो गए हैं या जो सूखे पत्ते हैं उनको कंटेनर में स्टोर किया गया है या वो ऐसे गार्डन में कहीं पड़े हैं, इधर उधर गिरे रहते हैं ना बगीचे में सूखे पत्ते पौधे, अगर तो वैसे पड़े रहते हैं. तो क्या होता है, वो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे वो गायब हो जाते हैं, डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम, है ना. दिस इज़ बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन एंड turn them into simpler substances rich in nutrients. और वो क्यों ऐसे गायब हो जाते हैं? क्योंकि उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना काम करते रहते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते रहते हैं और वो एक न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि सॉइल के लिए बहुत ही अच्छा है. दिस न्यूट्रिशन गो बैक टू द सॉइल एंड हेल्प प्लांट्स ग्रो बेटर. अब वो धीरे धीरे वहाँ पड़े पड़े मिट्टी में वापस चले जाते हैं और मिट्टी को और ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं जिससे जो प्लांट्स हैं वो और ज़्यादा बेटर ग्रो होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो डीकम्पोज बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स. अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये एक और इम्पॉर्टेंट काम करते हैं. जो डेड एनिमल्स की बॉडी होती है उसको भी ये डीकम्पोज कर देते हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प रिसाइकल द वेस्ट एंड रिटर्न इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशंस टू द नेचर. अब देखो कितना इम्पॉर्टेंट काम करते हैं ये, है ना. रिसाइकल करते हैं यानी जो प्लांट के पौधे हैं या जो भी जीव हैं जैसे डेड एनिमल्स हैं उनको क्या करते हैं, रिसाइकल कर देते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं और वो नेचर को वापस दे देते हैं. किस रूप में? इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशंस के रूप में वापस दे देते हैं. वो उनको ब्रेक डाउन कर करके उसको न्यूट्रिशंस बना देते हैं और नेचर को वापस दे देते हैं, है ना. धरती को वापस दे देते हैं जिससे वो जो सॉइल है वो और ज़्यादा पावरफुल बन जाती है. मैन्योर फॉर्मेशन अकर्स एट ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड एप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल. अभी जो मैन्योर फॉर्मेशन का जो काम है कि खाद बनाना, इसके लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए, एप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल चाहिए. ओके, चलिए आगे देखते हैं. Isn't it interesting? क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? By now, you must have understood that bacteria and some fungi are types of microorganisms that play an important role in our life. देखो ये जो बैक्टीरिया हैं, ये जो फंगी हैं, ये इस टाइप के जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना. एंड गेस व्हाट, These helpful bacteria can also decompose animals waste like dung. ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये किसको डिकम्पोज करते हैं? एनिमल्स के वेस्ट को, यानी जो गाय का गोबर वगैरह होता है, गाय भैंस जानवर का जो गोबर होता है उसको भी डिकम्पोज करते हैं. फ्रॉम एक्टिविटी 2.7 वी कैन आल्सो इन्फर दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली हेल्प इन प्लांट ग्रोथ.
सिर्फ ये प्लांट ग्रोथ में हेल्प नहीं करते हैं बट आल्सो क्लीन आवर एनवायरनमेंट बाय ब्रेकिंग डाउन वेस्ट। अब ये देखो, प्लांट्स की तो हेल्प हो गई, इन्होंने ब्रेक डाउन कर करके उसको खाद में कन्वर्ट कर दिया, मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया, पर इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी तो क्लीन हुआ ना। जैसे कोई जानवर मर गया है तो उसको ये डिकम्पोज करते हैं, है ना। जो ये डंग होता है, काउ डंग, इनको भी ये डिकम्पोज करते हैं। जो पौधे प्लांट्स के, ये प्लांट्स और जो इनकी लीव्स ये जो ख़राब होते हैं तो इनको भी ये तोड़ तोड़ के ब्रेक डाउन करके इनको भी मतलब साफ़ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, है ना। तो वहाँ से भी हमारा जो वातावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन हो जाता है, क्योंकि सब कुछ ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, है ना। जो भी वेस्ट होता है उसको ये ब्रेक डाउन करके कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर में और उसको धरती को वापस दे देते हैं, नेचर को वापस दे देते हैं, है ना। नाउ थिंक व्हाट वुड हैपन इफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स डिड नॉट एग्जिट ऑन अर्थ। अब सोचो कि अगर ये धरती पर माइक्रोऑर्गेनिजम्स ना हो तो क्या होगा। तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। धरती की उपजाऊ शक्ति ही खत्म हो जाएगी। कहाँ से लाएंगे मैन्योर, कैसे डालेंगे खेतों में, फिर कैसे फसल होगी, कैसे प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर हमारा एनवायरनमेंट भी कैसे क्लीन होगा। चलिए आगे देखते हैं, अ स्टेप फर्दर, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ बायोगैस। अब जो बायोगैस का सोर्स है माइक्रोब्स है, ओके। Many microorganisms like bacteria and fungi live in an oxygen-free environment. जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया और फंगी, ये कहाँ रहते हैं, ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में, यानी ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता। Some of these bacteria have the ability to decompose plants and animals waste present in the environment और household waste water। यानी जो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी एबिलिटी तो होती है, हमने पढ़ लिया कि जो प्लांट और एनिमल का वेस्ट होता है उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं, या जो हाउस होल्ड का वेस्ट वाटर होता है ना, सो उसको ये डिकम्पोज कर देते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस दे रिलीज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब इस प्रोसेस के दौरान, जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, इस दौरान वो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस रिलीज करते हैं, यानी कुछ गैसेस निकलती है इस प्रोसेस के दौरान। कौन कौन सी गैसेस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनदर गैसेस एंड मीथेन। ओके, सो ये गैसेस निकलती है। तो आपको ये याद रखना है कि जो बैक्टीरियाज हैं जब वो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं तो उस दौरान उस प्रोसेस में कौन सी गैसेस रिलीज होती है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो कौन सी गैसेस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनदर गैस एंड मीथेन। तो ये आपको याद रखना है। दिस गैस हैज़ बीन यूज्ड एज अ फ्यूल सोर्स फॉर कुकिंग, हीटिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड टू इवन रन व्हीकल्स। और ये जो गैस है इनका यूज़ हम किस में करते हैं, फ्यूल के तौर पर करते हैं, जैसे खाना बनाने के लिए, कुछ गर्म करना हो, या हीटिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, और इवन व्हीकल्स चलाने के लिए भी हम गैसेस का यूज़ करते हैं ना। चलिए, बी अ साइंटिस्ट। देखिए अब ये साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, जिनकी लाइफ टाइम है 1938 से 2020 तक, ओके, यानी अभी 5 साल पहले तक ये जिंदा थे। वॉज ए साइंटिस्ट हु स्टडीड बैक्टीरिया इन 1971 में इन्होंने बैक्टीरिया के बारे में स्टडी की। ही डेवलप्ड अ स्पेशल बैक्टीरिया दैट कुड ब्रेक डाउन ऑयल स्पिल्स। अब इन्होंने एक अलग तरह का बैक्टीरिया बनाया, ठीक है, ही डेवलप्ड, एक विकसित किया, मतलब एक अलग तरह का स्पेशल बैक्टीरिया विकसित किया जो क्या करता था, ब्रेक डाउन ऑफ ऑयल स्पिल्स, यानी जो ऑयल को ब्रेक डाउन करता था, ऑयल स्पिल्स को, हेल्पिंग टू क्लीन द एनवायरनमेंट। और इससे क्या हुआ, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प हुई। हिज डिस्कवरी रिसीव्ड अ पेटेंट इन 1980। पेटेंट क्या होता है, उनकी जो डिस्कवरी थी उसको पेटेंट दिया गया 1980 में। पेटेंट क्या है, एक कॉपीराइट है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि अगर आपको पेटेंट मिल गया तो आपके उस काम को कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता है, और ना ही उसका यूज़ कर सकता है, और ना ही उसको बेच या खरीद सकता है, ठीक है, विदाउट आपकी जो परमिशन है उसके बिना वो उसका कुछ नहीं कर सकता, यूज़ नहीं कर सकता। हिज वर्क शोड हाउ
microorganisms could be used to solve environmental problems like pollution. So उनकी जो डिस्कवरी थी उससे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, उनका जो काम था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुड बी यूज। तो हमने देखा उनके काम से हमने देखा कि किस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका यूज़ किया जा सकता है किस काम में, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक पोल्यूशन में, है ना। He is remembered for his contribution to science and for protecting the environment using microbes। यानी उनको किस लिए याद किया जाता है, उनका जो साइंस में कंट्रीब्यूशन है उसके लिए, और उन्होंने जो माइक्रोब्स का यूज़ किया हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए उनको याद किया जाता है। What are other problems which you think can be solved with the help of microorganisms? So ऐसे और कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो, किसकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। हाउ डज द डिवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन आवर किचन। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी छोटे छोटे जीव है, इनमें जो डिवर्सिटी है वो हमारी किचन में किस तरह से हेल्प करती है। सो किचन में भी ये बहुत हेल्प करती है हमारी। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है 2.4.2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो रही है। अब जो आगे का पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ओके। सो आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ हो, सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो, है ना। तो अगर समझ में आ रहा है ना सब कुछ, तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, ओके। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।